गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7th, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन 1। टुडे टॉपिक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके अपने कितने क्वेश्चन राइट कर लिए थे? 2 क्वेश्चन। आज अपन 3rd क्वेश्चन राइट करते हैं। ओको देखो 3rd क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए या क्षितिज मिलन बन जाता है। क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तंती सांसों की डोरी। किसको स्पष्ट करना है? या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी। ओके, तो देखो इसका भावार्थ क्या है। आंसर, पक्षी चाहते हैं पक्षी चाहते हैं कि वे सीमाहीन क्षितिज तक उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र हो। पक्षी चाहते हैं कि वे सीमाहीन क्षितिज तक उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र हो। इसके लिए वे अपने प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार है। मतलब वे पक्षी चाहते हैं कि वे सीमाहीन क्षितिज पर है। मतलब सीमाहीन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? जिसका कोई छोर न हो। मतलब सीमाहीन का मतलब अनंत। तो सीमाहीन क्षितिज तक उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र हो। इसके लिए वे अपने प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार है। आपको पता है क्षितिज कोई वास्तविक स्थल सीमा नहीं है। वह है आगे पक्षी क्या करते हैं? क्षितिज क्या है? कोई सीमा है क्या लास्ट की? नहीं है। पक्षी क्या करते हैं कि वो आगे बढ़ते ही चले जाना चाहते हैं। ओके, लेकिन क्षितिज को छूने
की अभिलाषा की अभिलाषा क्षितिज को छूने की अभिलाषा जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य को पाने की चाह का प्रतीक है। ओके, मतलब क्या होता है कि क्षितिज विलन बन जाता तंती पक्षी चाहते हैं कि वो सीमाहीन, मतलब सीमाहीन का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, वहां तक उड़ना चाहते हैं। सीमाहीन क्षितिज तक उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र हो, इसके लिए वे अपने प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार है। इसके लिए क्या है, अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार। लेकिन क्षितिज को छूने की अभिलाषा जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य पाने की चाह का प्रतीक है। ऐसी चाह केवल स्वतंत्र व्यक्ति ही कर सकता है। लेकिन अपन को यही लन करना है, पक्षी चाहते हैं कि वे सीमाहीन क्षितिज तक उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र हो, इसके लिए वे अपने प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार है। तंती सांसों की मतलब प्राणों की बाजी लगाने, लेकिन क्षितिज छूने के अभिलाषा में जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य को पाने की चाह का प्रतीक है। ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखो, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है या नहीं, अपने विचार लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 2। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। मतलब फोर्थ क्वेश्चन है बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। 1 क्वेश्चन है क्या वाला, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। अपने विचार लिखिए। ओके, आंसर देखो क्या वाले का, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखियो। देखो आंसर इसका, पक्षियों को पालना पक्षियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि पक्षी कैसे होते हैं, स्वतंत्र, वो आकाश में उड़ना चाहते हैं। पक्षियों को पालना उचित नहीं है। ओके, पक्षियों को पालना उचित नहीं है क्योंकि उड़ना पक्षियों का जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। उड़ना पक्षियों के जीवन का
जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण अंग है। पक्षियों का मतलब क्या है? पक्षियों को पालना उचित नहीं है क्योंकि उड़ना पक्षियों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? अंग है। ओके। उड़ना क्या है? पक्षियों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ओके। वे अपनी इच्छा से उड़ना, घोंसले बनाना, वे अपनी इच्छा से वे अपनी अपनी इच्छा से उड़ना, वे अपनी इच्छा से उड़ना उड़ना घोंसले बनाना, घोंसले बनाना, अपनी इच्छा से उड़ना, घोंसले बनाना, हाँ, अपने मन का खाना पसंद करते हैं। अपने मन का खाना अपने मन का खाना पसंद करते हैं। मतलब पक्षियों को पालना उचित नहीं है क्योंकि उड़ना पक्षियों का जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। वे अपनी इच्छा से उड़ना, घोंसले बनाना और अपने मन का खाना पसंद करते हैं। ओके। और पिंजरे में क्या होते हैं? पक्षी। पिंजरे में बंद करोगे तो पक्षी कैसे होगी? वो अपनी इच्छाओं से वंचित कर देते हैं। अगर आप पक्षियों को पिंजरे में बंद करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वो उनकी इच्छाओं से वंचित हो जाएंगे। इसलिए इसलिए पक्षी कैसे होते हैं? इसलिए पक्षी पिंजरे में बंद नहीं करके स्वतंत्र रूप से खुले आसमान में उड़ने देना चाहिए। अगर प, यदि प, ले, अगर पक्षियों को अपन क्या करेंगे? पिंजरे में बंद करके रखेंगे तो वो उनकी इच्छाओं से वंचित कर देते हैं। अपनी मन का खाना पसंद करते करते हैं। लेकिन लेकिन हम पक्षियों को हम पक्षियों को लेकिन हम पक्षियों को हम पक्षियों को पक्षियों को पिंजरों में पक्षियों को पिंजरों में बंद करके पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखेंगे पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखेंगे तो वे अपनी इच्छाओं से वंचित हो जाते हैं। वे अपनी इच्छाओं से वंचित हो जाते हैं। मतलब क्या कर देते हैं? अपनी इच्छाओं से वंचित हो जाते हैं। मतलब पक्षियों को पालना उचित नहीं है क्योंकि उड़ना पक्षियों का जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। वह अपनी इच्छा से उड़ना, घोंसले बनाना, अपने मन का खाना पसंद करते हैं। लेकिन हम पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखेंगे तो वे अपनी इच्छाओं से वंचित हो जाते हैं। इसलिए पक्षियों का करना चाहिए? खुले आकाश में उड़ना चाहिए। देखो सेकंड क्वेश्चन, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने पक्षी को पाला है? ख क्वेश्चन देखो,
है क्वेश्चन देखो, क्या आपने या आपकी जानकारी में आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, कोई पक्षी पाला है, तो उसकी पक्षी पाला है तो क्या करेंगे, उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती है, लिखिए। उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार की जाती है, लिखिए। देखो, क्या आपने आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है तो उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है, लिखिए। देखो आंसर कि देखो क्या है, मैंने अपने पड़ोस में एक सज्जन को कबूतर पालते हुए देखा है। मैंने अपने पड़ोस में एक सज्जन को कबूतर पालते हुए देखा। मैंने एक सज्जन को एक कबूतर पालते हुए देखा है। और वो पक्षियों कैसे पाल रहा है, वह उसकी देखभाल, कबूतर की देखरेख बड़ी सावधानी से रखनी पड़ती है। मतलब वो कबूतर की देखभाल कैसे रख रहा है, बहुत सावधानी से। वह खाने पीने के साथ साथ सर्दी गर्मी का भी ध्यान रखता है। और वह कबूतर का कबूतर की देख रेख बड़ी सावधानी से रखता है। सावधानी से मतलब कबूतर की देख बड़ी सावधानी से रखता है। और मतलब वह कबूतर की देख रेख बड़ी सावधानी से रखता है। और उनके का मतलब कबूतर की देख रेख कैसे रख रहा है, बड़ी सावधानी से रखता है। उसकी खाने पीने के साथ मतलब उसकी कौन की किसकी, कबूतर के खाने पीने के साथ कबूतर की खाने पीने के साथ कबूतर की खाने पीने के साथ सर्दी गर्मी का भी ध्यान रखता है। कबूतर की खाने पीने के साथ कबूतर के खाने पीने के साथ सर्दी गर्मी का भी
का भी ध्यान रखता है। ओके। देखो, क्या आपने आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला तो उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है, लिखिए। मैंने अपने पड़ोस में एक सज्जन को कबूतर पालते हुए देखा है। वह कबूतर की देखरेख बड़ी सावधानी से रखता है। कबूतर के खाने पीने के साथ सर्दी गर्मी का भी ध्यान रखता है। ओके। इसको फिर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। थैंक यू।